Hi, in this video we are going to start a very interesting topic, and I would say a very important topic as well, life processes. This is from class 10th and chapter 6. So before starting the topic in detail, so we must know the overview of the whole chapter, right? What we are going to study in this whole chapter. So first of all, we should know what is life processes, that is its definition, and then we would try to understand that why is this process needed for us or any living organisms, right? So हम NCERT बेस रखेंगे और इसको NCERT के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो NCERT में सबसे पहले यही दिया है फर्स्ट 2 पेजेस में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हम बताएंगे कि कोई लिविंग है या कोई चीज़ है वो नॉन लिविंग है, किस बेसिस पे, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। जैसे कि कोई डॉग है या कोई एनिमल है, या एनिमल में हम भी आते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, जैसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राइट? सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम लिविंग हैं। लेकिन तब क्या अगर हम सो रहे हैं और कोई मूवमेंट हम में विजिबल मूवमेंट नहीं है, राइट? वैसे ही प्लांट्स में कह सकते हैं कि ग्रीन है तो ये लिविंग है, लेकिन उसके लिए क्या जो प्लांट्स नॉन ग्रीन है, राइट, दूसरे कलर हैं उसमें, उसके लिए क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है? तो लेट अस नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो वो सारी प्रोसेसेस जो टुगेदर एक साथ परफॉर्म करती हैं फॉर द रिपेयरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने की इम्पॉर्टेंट क्यों ज़रूरत है कि अगर रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू देयर लाइफ, राइट? सो इसलिए इस प्रोसेस के मेंटेनेंस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ये डैमेज और जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी में उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। और यू ऑलरेडी नो कि हम कोई भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी की फुलफिलमेंट के लिए ये लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, ओके? फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? जो जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, जो हम आउटसाइड से लेते हैं, हमारा किस फॉर्म में हम लेते हैं आउटसाइड एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट? और फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए। ये सारे बेसिकली क्या हैं? बेसिकली ये कार्बन बेस्ड हैं, ठीक है? कार्बन कंपाउंड हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये हम आउटसाइड से लेते हैं, फूड सोर्स होता है हमारा, एनर्जी का सोर्स होता है फूड। इससे हम न्यूट्रिशन लेते हैं जिससे कि ये जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड ऑफ द बॉडी, ओके? नेक्स्ट प्रोसेस इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस में आता है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन में हमने जो आउटसाइड सोर्स है उसमें से इनसाइड हमने ले लिया, बट जो भी ये कार्बन बेस्ड जो भी हमने सोर्स लिया है इसको ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है? तो इसको रेस्पिरेशन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके इसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ा जाता है ताकि हम इससे एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लें। तो जो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। सेलुलर नीड के लिए हम इसको
ब्रेक डाउन करते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज होता है ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं। देन जो थर्ड जो हमारा लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो हमने ब्रेक डाउन कर लिया इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सिंपल फॉर्म में। देन सिर्फ जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है वहीं तो ज़रूरत नहीं है, जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट parts of the body. Different cells require this energy for the utilization, ठीक है, of various functions. So next आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ये होता है बहुत ही सिंपल वे होता है, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो एनर्जी इनका है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सारे सेल्स में पहुंच जाता है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, छोटा स्ट्रक्चर है, उसको उतनी कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेल है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है तो वो ईजिली वो उसको प्रिपेयर करके एनर्जी उसको यूटिलाइज़ कर लेता है। उसके लिए उसको कोई कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करने की ज़रूरत होती है, सिंपल डिफ्यूजन से उसका ट्रांसपोर्टेशन उसकी बॉडी में हो जाता है, राइट। फिर है हम, जैसे कि मल्टीसेलुलर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। स्पेशल फंक्शन के लिए, जैसे कि एक्सक्रीशन के लिए अलग होगा, रेस्पिरेशन के लिए अलग टिश्यू होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन के लिए अलग टिश्यूज़ होंगे, तो ये स्पेशलाइजेशन होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर इनका कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये सिंपल डिफ्यूजन से ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम आगे की क्लास में इसको मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो लाइफ प्रोसेस है, जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो है एक्सक्रीशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पहले हमने न्यूट्रिशन किया, फिर रेस्पिरेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, सिंपल फॉर्म में हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। फिर क्या होता है, जब भी ये चीज़ें हो रही हैं, जब हम एनर्जी जनरेशन के लिए कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हमने यूज़ किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया एनर्जी जनरेशन के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ एनर्जी जनरेट तो होती है, इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी ऐसे जनरेट होते हैं जो कि ना कि सिर्फ यूज़लेस है हमारी बॉडी के लिए, बल्कि अगर ये इसको रिमूव नहीं किया गया टाइम पे और एफिशिएंटली अगर इसको रिमूव नहीं किया गया, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। और क्योंकि ये क्या होता है, ये टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, और ये अगर हमारी बॉडी से नहीं निकाले गए तो ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसको, ये जो यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ें हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो एनर्जी जनरेशन के साथ साथ हमें मिला है, इसको भी हमें ये ट्रांसपोर्ट करना है अवे फ्रॉम द सेल्स में नहीं रहना चाहिए, सेल से बाहर निकालना है इसको, टू एक्सक्रीटरी टिश्यूज़। तो इस एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ से फिर ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी से, वो तो ये जो है मेन जो लाइफ प्रोसेस है, ये 4, न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में को सर्वाइव करने के लिए। और टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में सिर्फ ये ओवरव्यू ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू एज ऑफ नाउ, थैंक यू।